नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय पत्रकारिता के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे से ज़्यादा इस बात पर बहस हुई कि क्या किसी पत्रकार को उसके मौलिक अधिकारों के लिए, उसके काम के लिए सरकार किसी साजिश के तहत फंसा सकती है। मामला अर्नब गोस्वामी का है, जिनको आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको जमानत दे दी, अंतरिम जमानत दे दी, 50,000 के मुचलके पे दे दी। मगर इन घंटों चली बहस में कई रोचक टिप्पणी आई और खास तौर से जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी एक बेहद चर्चा का विषय बनी रही। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े हुए जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मुंबई में अधिवक्ता रह चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और 2016 में वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। उनकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक रही हैं। वो फ्री स्पीच के पक्षधर रहे हैं। सबरीमाला मंदिर में उनका फैसला एक नज़ीर माना जाता है और बड़े मुखर रहे हैं अपने फैसलों के, और ये बात की लगातार वकालत करते रहते हैं कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार और फ्री स्पीच का अधिकार जनता के पास हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। आज उन्होंने शुरुआत में टिप्पणी करी और कहा कि मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको न्याय नहीं मिले। इस लाइन पे जब उन्होंने कहा तो एक बहस चढ़ गई। बाहर जो अर्नब के चहेते थे वो शर्त लगाने लगे कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को कहना था कि चंद्रचूड़ जी ने ये टिप्पणी कर कि मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता, एक मैसेज दिया है कि उस चैनल पे जो दिखाया जा रहा है वे इस तरह की पत्रकारिता को पसंद नहीं करते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी आज कहा मुस्कुराते हुए, जब वकीलों ने, अर्नब के वकीलों ने उनसे कहा कि अर्नब को जेल में खतरा है, उनकी रक्षा की जाए। चंद्रचूड़ जी मुस्कुराए और बोले कि आप उनकी जमानत चाहते हैं या उनको जेल में रखना चाहते हैं। इस बात पर गंभीर रूप से चल रही अदालत में हल्का फुल्का माहौल हो गया कि जिस तरह चंद्रचूड़ जी ने टिप्पणी करी, संकेत मिलने लगे शायद आज अर्नब को जमानत मिल जाएगी। आज 2 बातें और हुई। मामला महाराष्ट्र का था, मामला अर्नब का था, लेकिन उत्तर प्रदेश आज फिर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में आया। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत कन्नौजिया का जिक्र किया गया और कहा गया कि प्रशांत कन्नौजिया के मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा करने का आदेश दिया था, एक ट्विटर के चक्कर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसको भी नज़ीर रखना चाहिए। साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि हाथरस के मामले में जब केरला के पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, वो कोर्ट आए तो उनसे कह दिया गया था कि वे सेशन कोर्ट जाएं और उनकी बात वहीं सुनी जाएगी। तो ये प्रक्रिया अर्नब के केस में भी अपनाया जाना चाहिए। उनको सेशन कोर्ट में जाना चाहिए और नियमित जमानत की अप्लाई करना चाहिए। लंबी बहस हुई, लंबी चर्चा रही। आज उत्तर प्रदेश का मामला भी चंद्रचूड़ जी के सामने रहा, वो मुस्कुराते रहे और बाद में तमाम दलीलें सुनी उन्होंने। देश के जाने माने वकील साल्वे जी, कपिल सिब्बल, देसाई जी, ये ऐसे जाने माने वकील आज वहाँ खड़े हुए थे और बहस कर रहे थे। तो पूरे देश की मीडिया की निगाह इस बात पर लगी हुई थी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में मीडिया के पत्रकारों का उत्पीड़न इस तरह होता ही रहता है। मगर आज जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले ने साबित कर दिया कि अब शायद पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी राज्य के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अगर चंद्रचूड़ जैसे सुप्रीम कोर्ट के योग्य जज बैठे होंगे तो मीडिया के लोग शायद ईमानदारी से पत्रकारिता कर सकते हैं। अर्नब के चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनको तत्काल जमानत में रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। जाहिर है मीडिया और सरकार के बीच चल रही जंग अभी आसानी से खत्म होती नजर नहीं आ रही। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।